शबर का फल पढ़ेंगे। ये एक खूबसूरत नज़्म है और ये इसके जो है नज़्म निगार मुज़फ़्फ़र हनफी हैं। इस नज़्म में तो बच्चों की वार्तालाप बताई गई है कि किस प्रकार बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं और एक बगीचे में गए हैं जहाँ फल फूल पौधे हैं और उनके मन में क्या क्या ख्यालात आ रहे हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है। बहुत ही खूबसूरत नज़्म है। नज़्म का हम जो है मुताला करेंगे। अमरूदों पर लदे पड़े हैं गदराए फल हफ्ते भर से, जब मौका दाऊद देता है बंदा क्यों खाने को तरसे, क्या कहते हो भाईजान। यानी दो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं कि भाईजान क्या कह रहे हो आप। अमरूदों पर लदे पड़े हैं, लदे पड़े का मतलब होता है भरे पड़े हैं। अमरूदों पर भरे पड़े हैं गदराए फल हफ्ते भर से। गदराए फल मतलब गदराना का मतलब होता है अध पका या पकने के करीब, और हफ्ता बोलते हैं 7 दिनों से। एक भाई दूसरे भाई से पूछा, देखो भाईजान अमरूदों का जो पेड़ है उस पे गदराए फल यानी अध पके फल हफ्ते भर से लदे पड़े हैं, जब मौका दाऊद देता है बंदा क्यों खाने को तरसे। यानी हमें मौका दाऊद दे रहा है तो अब हम खाने को क्यों तरस रहे हैं, क्या कहते हो भाईजान, पूछ रहा भाई से। आगे, इमली की नीची डाली पर झूल रही है 5 कतारें, खरबूजों की मीठी खुशबू चीख रही है आरे आरे। यानी इमली एक बड़ा वृक्ष होता है, बहुत ही छायादार वृक्ष होता है। इमली की नीची डाली जो है, फल जो होता है लगने के बाद डालियाँ नीची हो जाती है, तो इमली की नीची डाली पर झूल रही है 5 कतारें। 5 कतारें मतलब लंबी और बड़ी कच्ची इमली होती है, लंबी लंबी इमलियाँ, तो उसकी कतारें 5 इमलियाँ झूल रही है, लटक रही है उस डाली में नीचे। खरबूजों की मीठी खुशबू चीख रही है यार। यानी खरबूजे लग चुके हैं, पक चुके हैं और उनकी मीठी मीठी खुशबू चारों तरफ से चीख रही है, यानी चारों तरफ से मीठी मीठी खुशबू आ रही है, क्या कहते हो भाईजान। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अपना रास्ता देख रहे हैं 8 शरीफे आंखें फाड़े, इस छोटे तालाब के अंदर कोका बेली और सिंगाड़े। अपना रास्ता देख रहे हैं यानी अपना इंतज़ार कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? 8 शरीफे आंखें फाड़े। शरीफा एक फल होता है जिसे अपन कहते हैं सीताफल। तो सीताफल में ऐसे छोटे छोटे कांटेदार होती, तो ऐसा लग रहा है ये छोटी छोटी इसकी आंखें हैं और अपन को लग रहा है ये आंखें अपन को देख रही हैं, अपना रास्ता देख रही है, अपन को देख आंखें फाड़े। 8 शरीफे आंखें फाड़े यानी 8 शरीफा का जो सीताफल है वो छोटे छोटे गांठेदार होता है, तो अपन को ऐसा लग रहा है, बच्चों को ऐसा महसूस हो रहा है कि शरीफे अपना रास्ता देख रहे हैं, ये सीताफल अपन को बुला रहे हैं, इस छोटे तालाब के अंदर कोका बेली और सिंगाड़े। और आगे बढ़ते हैं तो देखते एक छोटा तालाब है और तालाब के अंदर कोका बेली होता है जिसे गुले नीलोफर कहते हैं, नीलोफर है। और सिंगाड़ा होता है वो भी पानी के अंदर लगता है। कोका बेली और सिंगाड़े, क्या कहते हो भाईजान। क्या देखो ये जो गुले नीलोफर जो खिल रहा है और सिंगाड़े हैं ये भी जो है पक चुका है, अपना रास्ता देख रहा है, क्या कहते हो भाईजान। हम भी हाथ बढ़ा सकते हैं, आगे देखें क्या होता है, कोल मगर सच्चा है ये भी सब्र का फल मीठा होता है। हम भी हाथ बढ़ा सकते हैं, आगे देखें क्या होता है। यानी बच्चे आपस में कह रहे हैं हम भी हाथ आगे बढ़ा सकते हैं और उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। यानी इनको तोड़ने के लिए अपन आगे बढ़ सकते हैं और उसके बाद क्या होता है। लेकिन कोल का मतलब किसी की कही हुई बात, तो कहता है कोल मगर सच्चा ये भी है कि सब्र का फल मीठा होता है। यानी किसी की कही हुई यह बात है, कोई कहता है पुराना के सब्र रखते हैं उसका हमेशा ही फल मीठा होता है, इसलिए क्या कहते हो भाईजान। यानी इस बुजुर्ग की जो कही हुई बात है उसको अपन में भी ध्यान रखना है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। आज अपन ये तोड़ेंगे तो ये अध पके हैं, अपन को इतने मीठे नहीं लगेंगे और उनकी बात पर अपन गौर करेंगे, अपन सब्र करेंगे थोड़े दिन और तो ये जो फल है ये पक जाएंगे और बहुत ही मीठा होगा। यानी सब्र का फल मीठा होता है। इंतज़ार हमेशा ही समय और वक्त का इंतज़ार हमेशा सही वक्त पर हमेशा सही बात होती है, सब्र का फल मीठा होता है। मुज़फ़्फ़र हनफी इस जो है नज़्म में बच्चों को एक बगीचे अंदर उनके मन के अंदर क्या क्या ख्यालात आ रहे हैं, वो क्या क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या लालसाएँ हैं, लेकिन बुज़ुर्गों की कही हुई बात को भी उनके
जो ध्यान में हैं कि अपन को थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए, ताकि ये जब पक जाए और मीठे हो जाए तब इनको खाएंगे तो और ही ज़्यादा मज़ा आएगा। अब हम इस जो सबक के जो सवालात देखेंगे, इस नज़्म में किन फलों का जिक्र किया गया है। तो इस नज़्म में जो है अमरूद है, खरबूजा है, इमली है, शिंगाड़ा है आदि फलों का जिक्र किया गया है। आगे प्रश्न है, छोटे तालाब के अंदर क्या है। तो छोटे तालाब के अंदर कोका बेली और शिंगोड़े यानी गुले, नीलोफर और शिंगाड़े हैं। इस शेर का मतलब बता। तीसरा प्रश्न है, इस शेर का मतलब बताइए। शेर का मतलब इस बंद का, कोल मगर सच्चा ये भी सब्र का फल मीठा होता है। कोल मतलब किसी की कही बात सच्ची है। क्या सच्ची है कि सब्र का फल मीठा होता है, यानी आदमी को इत्मीनान करना चाहिए और उसका फल हमेशा ही मीठा होता है। आगे पांचवा प्रश्न, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करना। जुमला बोलते हैं वाक्य को। तो इन जो शब्द दिए गए, लफ्ज़ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को जो अपन को वाक्यों में इस्तेमाल करना है, वाक्य बनाना है इनमें। खुशबू, तो इसको बनाएंगे खरबूजों की मीठी मीठी खुशबू आ रही है, यह वाक्य बन गया। सच्चा, सच्चे आदमी की हमेशा इज्जत होती है। सब्र, हमेशा सब्र रखनी चाहिए, यह सब्र का फल मीठा होता है। मौका, मौका परस्त आदमी की कोई इज्जत नहीं होती, या हमेशा मौका या वक्त पर काम करना चाहिए। छठा प्रश्न है, अमरूद, इमली, शरीफे ये फलों के नाम हैं। तो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। तो इस्म का मतलब होता है, अपन हिंदी में देखें तो इस्म का मतलब होता है संज्ञा। तो हिंदी में कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसमें उर्दू में किसी शख्स यानी व्यक्ति, किसी जगह या चीज़ को इस्म कहते हैं। जैसे नजमा ये नाम हो गया, दहली ये जगह हो गई, किताब ये जो है चीज़ हो गई, इन सबको इस्म कहते हैं। ऐसे ही अपनों को इस्म जो है सबक में 5 जुमले बनाने हैं इस्म के। जैसे असलम आगरा गया, असलम आगरा गया, असलम जो है इस्म हो गया और आगरा भी इस्म हो गया। असलम किसी शख्स का नाम है और आगरा जगह का नाम है। इसी तरह वह किताब मेरी है, इसमें वह सर्वनाम हो गया जिसे अपन जमीर कहते हैं, और किताब ये एक संज्ञा हो गई, इस्म हो गई। वह किताब मेरी है। वह आगरा जा रहा है, वह दिल्ली जा रहा है, वो गाय मेरी है। इसी तरह ये जुमले इस्म यानी किसी भी शख्स, चीज़ या जगह का जहाँ इस्तेमाल हो उसको अपन इस्म कहते हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किल